प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की होम साइंस को देखेंगे। ये चैप्टर 20वां है जिसका नाम है वस्त्रों का चयन। तो चलिए, सबसे पहले हम वस्त्रों का चयन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत चीज़ें हमें ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम इसके कुछ मुख्य बातों को ध्यान में डाल लेते हैं, है ना। तो देखिए, आपके सामने जैसा लिखा हुआ है कि किसी भी वस्त्रों का चुनाव करते समय उनके रंग, रेखाएं तथा डिजाइन के आकार के अतिरिक्त पहनने वाले व्यक्ति की त्वचा, आँखों तथा बालों का रंग, अवसर मीन्स किस अवसर के लिए आप खरीद रहे हैं, जैसे आपको किसी शादी विवाह या तो फिर कहीं शौक में या इस तरह के कई सारे अवसर हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखकर साथ ही समय का भी आपको ख्याल रखना है ना, कि किस समय के लिए आप इसको खरीद रहे हैं। साथ ही साथ मौसम का भी ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें वस्त्रों का चयन करना है ना। तो साथ ही साथ कौन सा वस्त्र किस व्यक्ति को कब पहनना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वस्त्रों का चयन के लिए रंगों का, रेखाएं का, है ना, जैसा कि हमने अभी देखा। तो इन सारी बातों का हमारे पास क्या होनी चाहिए, अच्छा से जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी वस्त्रों का चयन सही से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसी से संबंधित कुछ आगे और भी चीज़ें हैं। देखिए, रूढ़िवादी परिधानों से ही क्या करना है, चिपके नहीं रहना चाहिए। रूढ़िवादी क्या होता है कि आप देखे होंगे अक्सर जो हमारी कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहता है कि किसी काम को करने के लिए आप अगर जाते हो तो कहा जाता है कि आप ऐसी वस्त्र पहने, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर पूजा पाठ के दौरान कभी देखे होंगे आप कि बस सिर्फ बहुत कम वस्त्र का प्रयोग करने के लिए कहता है। तो ऐसे अगर ठंडी का समय है ना, तो यदि पूजा के वक्त अगर आपको बहुत कम कपड़े पहनकर पूजा करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा तो शरीर का नुकसान भी हो रहा है, कभी कभार तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये रूढ़िवादिता में हमें नहीं फंसना है ना। तो अपना भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने देश की संस्कृति तथा सभ्यता को ध्यान में रखकर भी वस्त्र खरीदना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम जब वस्त्र का चयन करने जाते हैं तो हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, ये सारे चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से हटाकर और हम ऐसा वस्त्र का चयन करें जो कि हमारी बिल्कुल देश की संस्कृति सभ्यता से हटकर हो। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, वस्त्र को चयन करना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब देखिए, आपका जो अगला टॉपिक है वो है खरीदारी से पूर्व ध्यान में रखने योग्य बातें। जब हम खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करने से पहले, है ना, उसके पूर्व हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर खरीदारी करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बाज़ार में विभिन्न प्रकार के कपड़े आ गए हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के कपड़े आ गए हैं तथा हमें अपनी आवश्यकता अनुसार कपड़ों का चयन करना होता है और साथ ही साथ हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़ों का चयन भी करना होता है। और कपड़े में विभिन्न प्रकार के कपड़े भी आ चुके हैं, है ना। तो ऐसे में हमें उत्तम स्तर के कपड़ों को चयन के लिए निम्न बातों पे ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम ठगे जाएंगे, है ना। तो देखिए, किन बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तो चलिए हम उसको समझते हैं। तो देखिए, आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है कि टिकाऊपन, जब हम खरीदने जाते हैं उससे पहले, खरीदने से पहले ये चीज़ों का हमको क्या होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि हमें जो खरीदना है वो कैसा वस्त्र खरीदना है। तो टिकाऊपन होना चाहिए, साथ ही साथ वैसा वस्त्र हो जिसमें पसीना सूखने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद सिलवट अवरोधक हो, यानी कि सिलवट नहीं पड़े उसके ऊपर, ऐसा वस्त्र होना चाहिए। साथ ही साथ धोने में सुविधा हो, जैसे कि अगर कपड़े में गंदगी लग जाए तो वो आसानी से छूट जाए, इस टाइप का वस्त्र होना चाहिए। साथ ही साथ रंग पक्कापन हो, रंग जैसे अगर कपड़े धोने के वक्त जब हम उसको कपड़े धोते हैं तो उस टाइम उसका जो रंग है वस्त्र का, वो रंग क्या होनी चाहिए, वो धूमिल नहीं होनी चाहिए, यानी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल पक्कापन होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की परिसज्जा, यानी जिसको हम लोग फिनिश कहते हैं ना, जो कि वस्त्रों का क्या होता है, जो फिनिशिंग की हुई होती है। तो इन सारी बातों के ऊपर ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए।
तो ये चीज़ें तो आपको पहले जानकारी होना चाहिए वस्त्र चयन करने से पहले, तब शायद आप जब वस्त्र चयन करने जाओगे तब आप क्या कर पाओगे, अच्छा वस्त्रों का चयन कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक मेरे सामने है कि कौन सा तंतु खरीदें। यानी जब हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तो वस्त्र किसके बने हुए होते हैं, तंतु के बने हुए होते हैं। तो कौन से तंतु के वस्त्र खरीदें, कहने का अर्थ यही है। तो देखिए आजकल खरीदारी करना काफ़ी कठिन हो चुका है, जैसा कि आप भी जानते हैं, क्योंकि बाज़ारों में क्या हो रखी है कि अनेक प्रकार के है ना, यानी विभिन्न प्रकार के क्या आ चुके हैं, वस्त्र आ चुके हैं, है ना, जिनमें से कोई भी तंतु पूर्णतः उचित नहीं है। ठीक, तो वस्त्रों को हमेशा अपनी आवश्यकता अनुसार ही खरीदना चाहिए, है ना। वस्त्र को हमेशा अपनी आवश्यकता अनुसार ही खरीदना चाहिए। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमें विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं के ऊपर भी ध्यान रख करके खरीदना चाहिए कि जो तंतु है इसकी क्या विशेषता है। यदि विशेषता पता है आपको तब तो आप सही खरीद पाओगे। अगर उन तंतु की विशेषता पता नहीं हो तब आप क्या होंगे, तब आप ठगे जाएंगे। ठीक है ना, या तो आप गलत सामान खरीद कर चले आएंगे। तो उनकी तंतुओं की विशेषताओं को पहले आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ तंतुओं का रखरखाव, यानी जो जिन तंतुओं से वस्त्र बना है उनका रखरखाव किस प्रकार है ना, किस प्रकार होगा उसका रखरखाव, है ना। तो रखरखाव के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उन पर की गई परिचर्या की भी जानकारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए, तो हम यहाँ पर आपके सामने नीचे कुछ प्राकृतिक तंतु के बारे में हम समझाए हैं, है ना, कि तंतु का नाम, साथ ही साथ उसकी विशेषताएं क्या है और उसका रखरखाव के बारे में। तो एक छोटी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत कौन कौन से तंतु आते हैं। ऐसे तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है। तो चलिए देखिए, आपके सामने कुछ प्राकृतिक तंतु लिखे हुए हैं, है ना। तो प्राकृतिक तंतु के बारे में आप समझो, साथ साथ उसका विशेषता भी समझो और उसके रखरखाव के बारे में भी समझो। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए आपके सामने प्राकृतिक तंतु आ गई, है ना। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है प्राकृतिक तंतु, ये है विशेषताएं और ये है रखरखाव। तो सबसे पहले है सूत, जिसको हम लोग सूती भी कह सकते हैं, है ना। ये तो पहला, इसकी जो अगर विशेषताएं की बात करने जाएं तो ये बहुत मजबूत भी होता है, साथ में ये ठंडे भी होते हैं, यानी कि हमको गर्मियों में पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये, है ना। पसीने भी सूखने में ये बहुत अच्छा खासा मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी रखरखाव की बात करें तो ये गर्म पानी में भी इसको अगर क्या करो, रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस टाइप से देखा जाए तो इसकी विशेषता और रखरखाव के बारे में हमने पढ़ा। तो रखरखाव में तो और भी चीज़ें आपकी किताबों में दी हुई है, मैं एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लिख के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे तो इसकी जो चार्ट बनी हुई है आपकी किताबों में, बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बना हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है लीलन, ये भी एक प्राकृतिक तंतु है, ठीक है ना। तो लीलन की जो विशेषता है वो उसमें सिलवट पड़ना, यानी इसमें सिलवट पड़ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी रखरखाव की अगर बात की जाए तो इसमें उच्च ताप पर इस्त्री इसमें खोजती है। जो लीलन के जो वस्त्र होते हैं ना, उसमें यदि इस्त्री करेंगे हम कपड़े पे तो उच्च ताप पे रख के इस्त्री होती है। अगर निम्न ताप में अगर इस्त्री करें तो लीलन के कपड़े में इस्त्री नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके कुछ इस प्रकार से रखरखाव की बात है। आगे है रेशम। रेशम एक प्राकृतिक तंतु है, ठीक है। ये जो सो नमी एवं उष्मा में रखने पर क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए, और कमज़ोर तब होती है जब इसको अधिक समय तक रखा जाए, है ना। नमी या उष्मा में अगर अधिक समय तक रखा जाए तो ये क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसकी रखरखाव की बात की जाए तो ये हाथ से भी धुलाई हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आगे है और भी ऊन, है ना। ये भी एक क्या है, प्राकृतिक तंतु है। ऊन जो है आरामदायक भी है और कीड़े से बचाव, इसका रखरखाव के लिए हमको इसको कीड़ों से क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। तो कुछ ये रखरखाव के अंतर्गत आ गया। अब है अगला रेमी, है ना, जो कि लीलन के समान ही होता है। ये इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो ये लीलन के समान होते हैं और इस्त्री की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ा। अब आ जाइए, कुछ ऐसे भी तंतु होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ मानव तंतु है। तो मानव तंतु के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मानव के द्वारा जो निर्मित तंतु है।
जैसा कि आपके सामने तंतु का नाम दिया हुआ है, विशेषताएं हैं और इसके रखरखाव के बारे में बताई गई है। तो देखिए तंतु में अगर हम देखें तो सबसे पहले है रेयॉन, है ना, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया तंतु है। इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो ये जो तंतु है कहीं ना कहीं हमको ठंडा प्रदान करता है और ये आरामदायक होता है। और इसके अगर रखरखाव की अगर बात करें तो ये कम ताप पर इस्त्री हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे है एक्रिलिक। एक्रिलिक तंतु जो है ये इसमें सिलवट पर रुकावट, यानी इसमें सिलवट नहीं पड़ते हैं, कहने का अर्थ ये है। और साथ ही साथ धोने से पहले तेल का धब्बा हटा लें, है ना। इसकी रखरखाव की अगर बात करें तो जब हम इस कपड़े को धोते हैं एक्रिलिक के वस्त्र को, तो धोने से पहले यदि इसमें अगर तेल का धब्बा अगर लगा हुआ है तो उसको धोने से पहले ही हटा दें, है ना, तब जा कर के उसको धोएं, तो ऐसे में इसका रखरखाव सही हो पाएगा। अगला है पॉलिस्टर, जिसको पॉलिस्टर डेक्रॉन, है ना। ये इसकी विशेषता तो ये है कि ये इतनी मजबूत होती है कि इसका कोई हद नहीं, है ना। तो बहुत मजबूत होती है ये। और साथ ही साथ इसकी रखरखाव की अगर बात की जाए तो ये शीघ्र ही सूख जाते हैं, यानी कि अगर कपड़े को धोया जाए तो ये शीघ्र ही क्या होते हैं, सूख जाते हैं, है ना। तो सूखने में ज़रा सा भी विलंब नहीं लेता है ये। अगला है नायलॉन। नायलॉन जो है सो क्या है, ये हल्के होते हैं और साथ ही साथ ये टिकाऊपन भी होता है ना। और कम उष्मा में क्या होती है, ये सूख भी जाती है। चलिए, तो ये कुछ था आपका मानव निर्मित तंतु के बारे में। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित तंतु है, तो जिसमें आपको मिलेगा रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, नायलॉन। तो ये सभी जो है तंतु, ये सभी तंतु मानव निर्मित तंतु है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है आपके सामने कि वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, जब हम वस्त्र का चुनाव करते हैं तो चुनाव करने वक्त हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमको प्रभावित करती है ना, चुनाव करते वक्त। तो पहला आपके सामने है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी, है ना। तो अगर पर्सनालिटी के अंतर्गत अगर देखें तो कहीं ना कहीं जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो चुनाव करने वक्त हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम अधिकारी के लिए कपड़े खरीद रहे हैं या फिर क्लर्क के लिए या फिर गृहिणी के लिए या फिर स्कूली बच्चे के लिए या होटल के कर्मचारी के लिए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर चयन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और हम करते भी हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, कि मुझे बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं या फिर हम गृहिणी हैं तो गृहिणी के लिए लेना है या फिर कोई होटल के कर्मचारी हैं उनके लिए लेना है। तो ये बात कहीं ना कहीं क्या करती है, हमें प्रभाव डालती है चुनाव करने वक्त, है ना। तो ये व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव करने के समय, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके सामने दूसरा है जलवायु, है ना, कि जानते हैं हम लोग कि गर्मियों के समय में जो पहनने वाले वस्त्र होते हैं, है ना, यदि अगर वो सूती का हो, मलमल का हो, लिलन का हो तो बड़ा ही हमें आरामदायक होता है पहनने में, ठीक है। और यदि अगर सर्दियों की अगर बात कही जाए, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सर्दियों में पहनने के लिए रेशमी और ऊनी वस्त्र काफ़ी अच्छा होता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें जलवायु का भी विशेष ध्यान रखकर वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, है ना। तो आगे है शारीरिक आकृति। देखिए हमें शारीरिक आकृति के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और हम लोग देते भी हैं। जब हम खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट, क्या वस्त्र, तो कहीं ना कहीं किनके लिए वस्त्र खरीदा जा रहा है, क्या वह आदमी मोटे हैं या फिर लंबे हैं या पतले हैं या नाटे हैं या फिर छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी फिगर को देखकर, है ना, हम लोग क्या करते हैं, वस्त्रों का चयन करते हैं। तो और भी कुछ ऐसी बातें हैं, चलिए उसको भी देखते हैं कि उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या हमें प्रभावित करती है खरीदने वक्त, है ना। देखिए अगला है अवसर। कहने का अर्थ ये हुआ कि किस अवसर के लिए हम खरीद रहे हैं वस्त्र। शादी विवाह में, कोई खुशी समारोह में या फिर कोई शोक समारोह में या फिर यात्रा के लिए या फिर खेल के लिए हम खरीद रहे हैं, है ना, या फिर विश्राम करने के लिए हम कोई वस्त्र खरीद रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सबों के लिए एक जैसी वस्त्र हम लोग नहीं खरीदते हैं, सबों के लिए अलग अलग प्रकार का वस्त्र खरीदना पड़ता है मुझे, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ देखिए सार्वजनिक समारोह में भाग लेने हेतु तो कहीं ना कहीं हमें अवसर के ऊपर भी ध्यान रखकर वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला है व्यवसाय, है ना। तो देखिए व्यवसाय में
क्या है कि जैसे कोई डॉक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, कोई नर्स से रहता है ना, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ये सब प्रभाव डालता है उस वक्त, है ना। और तो और स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म, आप जैसा जानते हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म में जाता है, एक ड्रेस में जाता है ना। तो उनकी यूनिफॉर्म को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वस्त्रों का चयन करना चाहिए। या फिर कोई ऑफिस के लिए हम वस्त्र ले रहे हैं, या बिजनेस के लिए ले रहे हैं, या कोई शिक्षक का वस्त्र है, अग्निशमन के कर्मचारी के लिए वस्त्र खरीदा जा रहा है ना। इसके बाद है खिलाड़ियों के लिए, या फिर होटल के कर्मचारियों के लिए। तो इन सारे लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का वस्त्र, अलग ढंग, सभी का अलग अलग, है ना। जो हम लोग तंतु के बारे में अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तंतु, है ना, की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग रंगों की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको चयन करने वक्त व्यवसाय भी क्या करती है, हमें प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपके सामने छठा है फैशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि फैशन का सही चुनाव व्यक्ति को जहां आकर्षण क्या करता है, बनाता है, वहीं गलत चुनाव करने से उसकी व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, बिगाड़ देती है। इन बातों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में डालकर ही क्या करें, वस्त्रों का चुनाव करें। फैशन यानी फैशन के हम लोग दौर में क्या करते हैं, सही अगर चुनाव करें तब तो आकर्षक, हमारी आकर्षक क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन गलत चुनाव करें तो हमारी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को बिगाड़ कर रख देती है। तो फैशन को भी ध्यान में रख के, है ना, कहीं ना कहीं ये भी हमें प्रभावित करती है वस्त्रों का चयन करने वक्त। और आयु यानी एज को भी ध्यान में रखकर ही क्या करें, वस्त्रों का चयन करें। जैसे कि शिशु के लिए ले रहे हैं, या फिर स्कूली बच्चों के लिए ले रहे हैं, या किशोर किशोरियों के लिए ले रहे हैं, या फिर कोई महिलाएं हैं, या फिर गर्भावस्था की महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर कोई पुरुष है, या वृद्धावस्था के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे एज वाले जो लोग हैं, इनके हिसाब से ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो ये सभी कुछ ऐसे हैं चीज़ें जो हमें वस्त्र खरीदने वक्त क्या करती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए अगला है माप। जी हाँ, साइज का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि उसकी छाती, उसकी कॉलर, उसकी कमर की माप क्या है। और साथ ही साथ इन बातों को ध्यान में भी रखकर विभिन्न कंपनियां क्या कर रही है आज के डेट में, वस्त्रों पर XL, है ना, इसके बाद M यानी मीडियम, इसके बाद S यानी स्मॉल, ये सारे साइज बना के और मार्केट में अपना वस्त्र भेज रही है। ठीक है, तो इस तरह से साइज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो ये सारे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें क्या करती है, वस्त्रों को चुनाव करने में क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला टॉपिक है आपके सामने कि खरीदारी कहाँ से करें। खरीदारी कहाँ से करें, जी हाँ, तो देखिए खरीदारी कहाँ से करें। तो हम लोग जानते हैं खरीदारी के बहुत सारे क्षेत्र हैं, खरीदारी करने के बहुत सारे क्षेत्र हैं। या तो हम अति विशेष दुकानें से कर सकते हैं, जो कुछ हमको दुकानें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन दुकानों में जो हमको कुछ अलग हटके दुकान लग रहा है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हमको लग रहा है कि यहाँ हम ठगे नहीं जाएंगे, है ना, तो वैसे दुकानों से आप क्या करें, खरीदारी करें। या तो फिर विश्वसनीय दुकानदार से खरीदें, जो आपके नज़रों से विश्वसनीय दुकान हो उसी से खरीदें, है ना। खरीदने के लिए और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर से भी ले सकते हैं, या फिर फैक्ट्री से ले सकते हो, या घर से हम लोग ऑर्डर दे करके भी मंगवा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वगैरह, है ना। तो ये सभी क्या है, खरीदारी करने का क्षेत्र है, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी खरीदारी को कर सकते हैं। अब ये चुनाव करना, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे और भी टॉपिक है आपके सामने कि खरीदारी कब करें, है ना। जब भी हम वस्त्र की खरीदारी करने जाते हैं तो ऋतु के प्रारंभ में ही खरीदारी करें। इससे क्या होगा, इससे आप तो सबसे पहले नंबर कि पूरे मौसम भर अपने नए कपड़े का क्या उठा लेंगे, आनंद उठा लेंगे, यानी उसको पहन लेंगे, है ना। साथ ही साथ यदि आप
तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना, यदि तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो आप अपने कपड़ों को पूरी तरह प्रयोग भी कर पाएंगे, है ना, पूरी तरह प्रयोग भी कर पाएंगे। और यदि हम देखते होंगे कभी कभार क्या होता है कि सेल लगी हुई होती है कपड़ों का, तो सेल वालों से अगर हम कपड़े लेते हैं, है ना, लिखा हुआ रहता है ना 100 का या फिर 150 का या फिर 500 का, है ना, सेल लगी हुई होती है इस तरह से। तो सेल वालों से जब भी कपड़े खरीदें तो खरीदते समय हमको उनकी कीमत पर, उनके टिकाऊपन पर, उनकी क्वालिटी पर, उनके रंग का पक्कापन पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ये था मेरा ये टॉपिक, है ना, तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ये मेरा चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।